गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य चौधरी आपका आदित्य मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं लाया हूं प्रतियोगी परीक्षाओं का संपूर्ण तैयारी, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी क्रम में लाया हूं एक चैप्टर का नाम है कार्य और समय। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राम, श्याम और अदिति किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों अगर मिल जाएँ तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। इसके पहले छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा, जब समय निकालना हो तो वो क्या होती है? कुल कार्य बटे क्षमता। ये आपको जानना होगा कि समय जब भी जानना हो तो कुल कार्य में क्षमता से मुझे डिवाइड करना होता है। कुल कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होता है, आइए हम देखते हैं वीडियो में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम को मैं 8 से दिखा रहा हूँ, श्याम को मैं S से दिखा रहा हूँ और अदिति को मैं A से दिखा रहा हूँ। और ये करते हैं 18 दिन, 24 दिन और कितने दिनों में? 36 दिनों में। तो ठीक है, अब मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढना होगा, तलाश करनी होगी जो इन पूरे संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा प्रिंस आपने। मैं बात करने वाला हूँ एलसीएम के बारे में। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इनका जो एलसीएम होगा वही कुल काम होगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 72। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ एलसीएम निकालने का तरीका आपने बचपन में बहुत सीखा होगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपने तरीके से। देखिए, 18, 24, 36, इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि पहले सबसे बड़ी संख्या को हम चूज कर लेते हैं। तो संख्या 36 है। अब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार, 2 बार और तब तक पढ़ते हैं जब तक शेष संख्या पूर्णतः क्या हो जाए? कट ना जाए। जैसे 36 का नाम 36, 18 के पहाड़ा 36 तो आता है, लेकिन 24 के पहाड़ा 36 नहीं आता है। 36 जो 72 होता है और 72 जो होता है 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी हो जाएगा। इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 72 होगा। देखिए यहाँ पे जो एलसीएम आया 72, यही क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। क्या हो गया? कुल कार्य। ठीक है, एक बात और समझिएगा। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपके वहाँ पार्टी है, पार्टी में आपने 3 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, राम, श्याम और अदिति को, और आपने कुल 72 लड्डू का अरेंज किया है। लड्डू है ना? तो अब ये था कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। ये एक दिन में 18 लड्डू, ये एक दिन में 24 और अदिति बोलती है एक दिन में 36 लड्डू खा सकती हूँ। अच्छा, उनसे कहा जाए भैया तुम अकेले अकेले खाओ तो कितने दिन में लड्डू समाप्त कर सकते हो? तो राम बोलता मैं एक दिन में 18 खाता हूँ, तो 18 कितना होता है? 72, यानी मैं 4 दिन में क्या करूँगा? 12 लड्डू समाप्त कर दूँगा। तो श्याम बोलता मैं एक दिन में 24 खाता हूँ, तो 24 या 72 होता है, मैं 3 दिन में खा जाऊँगा। क्योंकि अदिति बोलती है मैं एक दिन में 36 खाती हूँ, यानी कि 2 दिन में पूरी लड्डू क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये जो निकल के आई ना, ये फ्रेंड्स निकल के आई क्षमता। क्या निकल के आई? क्षमता। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय के लिए बता रखा है आपको कि समय क्या होती है? कुल कार्य बटे क्या होती है? क्षमता। कुल कार्य 72 है और क्षमता मैंने तीनों का अलग अलग ज्ञात कर लिया। ये राम की क्षमता, ये श्याम की और ये अदिति की। क्योंकि काम किससे करवानी है? काम करवानी है तीनों से। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्षमता भी क्या होना चाहिए? तीनों का होना चाहिए। वेरी गुड। आइए हम बात करते हैं राम, श्याम और अदिति की क्षमता कितनी होगी। तो ये कितनी होगी? 4 + 3 + 2, यानी कि 4, 3, 7, 2 कितना हो गया? 9। अगर मैं बात करता हूँ समय के बारे में, तो समय जो होती है वो क्या होती है? कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितनी है? 72। क्षमता कितनी है? 9। इस समय काटता हूँ तो 9 × 8 = 72, यानी कि 8 दिन में क्या हो? पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, कि आंकड़े को चेंज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप में, जहाँ 36 से मैं 15 कर दे रहा हूँ, 24 से मैं 12 कर दे रहा हूँ, जहाँ 36 है वहाँ मैं 30 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन बन के आता है कि राम, श्याम और अदिति किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 12 दिन और 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन समाप्त कर देंगे? आइए देखते हैं। राम, श्याम, अदिति। राम 15 दिन, श्याम 12 दिन और अदिति 30 दिन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? पहले की तरह निकालेंगे इनका एलसीएम, जो क्या होगा? कुल कार्य होगा। कुल कार्य होगा तो 12, 15 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। कितना होगा? 60। कैसे होगा बता रखा है आपको। देखिएगा, मैं एलसीएम बता रहा हूँ आपको। 12, 15 और 30 का सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 30।
तो 30 का हम टेबल पढ़ेंगे, ऐसा एक बार पढ़ेंगे तो 30 से करना 30 तो 15 के पहाड़ा में आता है लेकिन 12 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो 30 दूनी 60 और 60 जो होता है 15 के पहाड़ा में भी आता है, 12 के पहाड़ा में आता है, यानी कि इनका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया 60। और जो क्या होगा टोटल वर्क होगा, यानी कि कुल कार्य आपके पास निकल के आ गया कितना 60। टोटल वर्क मैं दिखाता हूँ शॉर्टकट में TW से, टोटल कार्य कितनी हो गई 60। अब फिर वही कहानी है कि आपके पास कुल 3 फ्रेंड को आपने इनवाइट किया है, 60 लड्डू का अरेंज किया हुआ है और 3 फ्रेंड की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि एक दिन में 15, एक दिन में 12, एक दिन में 30 लड्डू खा सकता है। इनसे कहा जाए अकेले 60 लड्डू खा जाइए तो कितने दिन में खाएंगे, तो 15 चौका 60, ये एक दिन में 12 खाते हैं तो 60 खाना है, तो 12 25 60 यानी कि 5 दिन लेंगे, और ये 30 दूनी 60 यानी कि 2 दिन लेंगे। ये जो फ्रेंड्स निकल के आई वो कितनी क्या निकल के आई, क्षमता निकल के आई। क्या निकल के आई, क्षमता। ठीक है, तो ये काम किससे करवाना है, तीनों से करवाना है, तो तीनों की क्षमता चाहिए। कुल कार्य बटे क्षमता होती है समय के टिप्पणी से फार्मूला। तो हम निकालेंगे राम, श्याम और अदिति की क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता देखिए तीनों का मिला देते हैं, तो 4 + 5 + 2, 5 4 9 तो कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11। ठीक है, यानी कि वे एक दिन में 11 लड्डू खा सकते हैं। खाना कितना उनको है 60 लड्डू, है ना। तो अब देखते हैं टोटल समय कितना लगाना है। समय जो होती है वो क्या होती है भाई, कुल कार्य बटे क्षमता। तो कार्य तो मेरे पास 60 है और क्षमता कितनी है 11, तो 11 से अब डिवाइड करेंगे, प्रकटना तो नहीं है, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 पचे क्या होता है 55, बचेगा 5, तो 5 सही 5/11 दिन में क्या होना है, पूरा लड्डू यानी कि पूरा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, लिखा हुआ ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि ए पूरे भाग को कितने दिन समाप्त करता है, बी एक काम को कितने समाप्त करता है, और सी एक काम को कितने समाप्त करता है। जबकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ए कार्य का 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग कितने समाप्त करता है, वो 1/2 भाग समाप्त करता है 5 दिनों में। तो मुझे कुल कार्य हमेशा एक होता है, तो एक भाग का मान निकालना होगा। सिंपल समझिएगा, अगर एक भाग कुल कार्य नीचे जो होता है कुल कार्य होता है, कुल 2 है, एक काम करता है कितने दिनों में 5 दिनों में करता है ना। यानी कि कितना गुना है ये 5 गुना है, तो कुल कार्य भी क्या होगा 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा। यानी कि ये निकल के आया ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है। बी की हम बात करते हैं, तो बी इसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 का मतलब क्या हुआ 5 टोटल है, और वो करता 9 दिन में, यानी कि 3 काम, 5 में से 3 काम हो चुका है, और कौन काम कर रहा है, बी कर रहा है। तो 3 काम करता 9 दिन में, यानी कि 3 3 9 3 गुना है, तो कुल काम भी क्या होगा 3 गुना होगा, यानी कि 5 3 15 होगा। क्लियर, सिंपल समझिएगा। और सी की बारे में बात करते हैं, तो सी उसका 2/3 भाग करता है 8 दिन में। सिंपल समझिएगा, कुल कार्य कितना है 3 है, और 3 में से 2 काम कौन कर लिया है, सी कर लिया है। तो यानी कि 2 काम कितने दिन कर रहा है 8 दिन में, यानी कितना गुना है 4 गुना है, तो कुल कार्य भी क्या होगी 4 गुना होगी, यानी कि 4 से कितना हो गया 12 दिन हो गया। अब आपके पास ये निकल कर आ गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समाप्त करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, और ए का आ गया 10 दिन, बी का आ गया 15 दिन, और सी का आ गया 12 दिन। ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका लेंगे एलसीएम, जो क्या होगी इसकी कुल कार्य होगी ना। सिंपल सी बात है, 10 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आपने अब तक सीख लिया होगा किस तरह से सॉल्व कर निकालते हैं एलसीएम निकालना। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 10 और 12 कट जाए, तो 15 चौका 60 होता है, और 60 जो होता है 10 के टेबल में भी जाता है, 12 के टेबल में भी आता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। यानी ओवरऑल मैं समझो देखूँ तो ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है, क्या होता है, कुल कार्य होता है। ठीक है, अब समझिएगा
कि कुल 60 काम है, ए एक दिन में 10 काम कर लेता है, तो पूरा काम कितने समाप्त कर लेगा? तो 10 छक्का 60 यानी 6 दिन में समाप्त कर लेगा। बी अगर उसी काम को अकेले करता है, कुल 60 काम है, एक दिन में 15 काम करता है, तो कितने दिन समाप्त कर लेगा? तो 15 चौका 60 यानी कि 4 दिन समाप्त कर लेगा। जबकि सी एक दिन में 12 करता है, कुल काम कितना है? 60 है, तो 12 25 कितना होता है? 60, यानी कि ये क्या निकल के आई? ये इनकी क्षमता निकल कर आई, इनकी क्षमता निकल के आई। हमें निकालना है समय, तो समय के लिए बता रखा है कुल कार्य बटा क्या होती है? क्षमता होती है। कुल कार्य तो मुझे 60 मिल चुकी है, और क्षमता की अगर बात करें तो क्षमता किसका लेंगे हम? तीनों का लेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। जिससे काम करवाना है क्षमता उसी का लेते हैं, तो तीनों से करवाना है ना, तो तीनों की क्षमता लेते हैं। तो देखिए मैं लेता हूँ ए बी और सी की क्षमता, वो कितनी होगी? ए की क्षमता 6 है, बी की 4 है और सी की 5 है, कुल कितना हो जाएगा? 15। ये 15 की क्षमता से वो कार्य करेंगे, तो समय कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, जो समय होता है वो होता है कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य मेरी 60 है और क्षमता कितनी है? 15 है, और 15 से कितना होता है? 60 होता है, यानी कि 4 दिन में वो कार्य क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। ए किसी कार्य का 25% भाग 5 दिन में, बी इसी कार्य का 33 से 1/4 भाग 4 दिन में, और सी इसी कार्य का 40% भाग 6 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? देखिए जो कार्य जो होता है ना, या तो 1 होता है या परसेंटेज में होता है, तो 100% होता है। क्लियर? आइए हम देखते हैं। दिया है ए किसी कार्य का 25% भाग, तो ए कार्य का 25% भाग की हम बात कर रहे हैं, तो 25% बनाता कितना है? देखिए 25% का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, वो कितना होता है? 1/4, और वो कितने दिन में कर रहा है? वो 5 दिनों में। सिंपल से देखिएगा, कुल टोटल काम कितना है? 4 है, और एक काम कौन कर लिया है? ए कर लिया है। एक काम किया है कितने दिन में? 5 दिन में, यानी कि 5 गुना है, तो कुल काम यानी 4 है, तो कितना गुना हो जाएगा? ये भी 5 गुना होगा, यानी कि 20 दिन। कितना दिन हो गया? 20 दिन में ही कर लेगा। बी की बात करते हैं, तो बी इस कार्य का 33 से 1/3%, तो 33 सही 1/3% कितना बनाता है? ये बनाता है 1/3, और कितने दिन में कर लेता है? ये 4 दिन में कर लेता है। फिर वही कहानी है कि एक काम, कुल काम 3 है, 3 में से एक काम वो करता है 4 दिन में, यानी कि 4 गुना है, तो कुल काम भी क्या होगा? 4 गुना होगा, यानी 4 कितना हो गया? 12 दिन हो गया। सी की हम बात करते हैं। सी उस काम का 40% भाग, तो 40% भाग मतलब कितना हो गया? 40% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 2/5 होता है, और 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? वो 6 दिन में कर रहा है, यानी 5 काम है, और 5 काम में से 2 काम सी ने कर लिया है, और कितने दिन में किया है? 6 दिन में किया है, यानी 3 गुना टाइम लिया है, तो कुल काम भी क्या होगा? 3 गुना टाइम में होगा, यानी कि 5 दिन कितना हो गया? 15 दिन। अब क्वेश्चन आपके सामने हो गया। प्लीज फोकस करो, बोर्ड फोकस करिए, ज्यादा ध्यान ना दीजिए, है ना? बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पे, है ना? देखिए ए बी और सी। अब ए का निकल के आया 20 दिन, बी का निकल कर आया 12 दिन, और सी का निकल के आया 15 दिन। अब हम क्या करेंगे? इनका लेंगे एलसीएम, जो क्या होगा? टोटल काम होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। 60 ही होगा, हाँ। तो 60 जो है इसका एलसीएम होगा। तो देखिए अब ये निकल के आया टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य कितना निकल के आया? 60। अब समझिएगा, एक किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, अगर इसे पूरा काम करवाया जाए, यानी 60 काम करवाया, तो कितना दिन समय लेगा? तो 20 दिन कितना होता है? 60, यानी 3 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, और पूरा 60 काम से करवानी हो तो कितना टाइम लगा? 12 25 60, बहुत सही। और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो ये कितना होगा? 15 चौका 60, यानी कि ये इनकी क्षमता निकल के आई। ए बी और सी की क्षमता निकल के आ चुकी है। तो ये काम मुझे करवाना है तीनों से, तो क्षमता भी चाहिए तीनों की। वेरी गुड। तो ए बी और सी की क्षमता होगी, ध्यान से देखिए कितना होना है। ए की क्षमता है 3, और बी की क्षमता है 5, और सी कितनी है? 4। तो कितना हो गया? 5 3 8, और 8 4 12, यानी कि 12 की क्षमता कितनी है? इन तीनों की क्षमता कितनी है? 12। कुल काम कितना है? 60 है, तो समय कितना लगेगा? सब जानते हैं,
बच्चा बच्चा जानता है कि समय जो होता है वो क्या होता है, कुल कार्य बटा क्षमता होता है। ठीक है, तो कुल कार्य कितनी है 60 और क्षमता कितनी है 12, तो 12 5 कितना हो गया 60, यानी कि 5 दिन में पूरा काम क्या हो जाना है, समाप्त हो जाना है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 36 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में तथा सी और ए मिलकर उस काम को 18 दिन समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात करना है ए बी तथा सी, छूट गया यहाँ पे, ए बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि अकेले ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं इसका, है ना। पहले मैं लिखूंगा ए और बी यानी ए प्लस बी, फिर बी और सी, फिर सी और ए, उस काम को करते हैं 36 दिनों में और 24 दिनों में और फिर 18 दिन समाप्त करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें कहिए कुल काम कैसे होता है, हम सब जानते हैं। कुल काम करते क्या, इनका एलसीएम होता है, इनका जो एलसीएम होता है कुल काम होता है 36, 24 और 18 का जो एलसीएम होगा, आपने बहुत सीख लिया एलसीएम का ना। सिंपल सा बताइए कितना होगा, ये 72, कितना होगा 72, बहुत बढ़िया। अब कुल काम निकल गया, बस टोटल वर्क आ गई है, टोटल वर्क आ गई यानी कुल कार्य आ गई है, कुल काम हमको निकल के आ गया, कितना हो गया वो 72 हो गया। अब इनकी क्षमताओं के बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि ए और बी एक दिन में 36 लड्डू खाते हैं, तभी कितना लड्डू है आपके पास, 72 लड्डू घर में पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ 36 दूनी 72 यानी कि 2 दिन समाप्त कर लेंगे। जबकि बी और सी मिलकर 24 लड्डू खाते हैं, तो एक दिन में 24 खाते हैं, उनको छूट मिल गया 72 लड्डू पूरा आपका, तो कितने दिन समाप्त कर देंगे, तो 24 दिया 3 दिन में समाप्त कर देंगे। जबकि सी और ए 18 दिन करते हैं, तो 18 चौका 72 यानी 4 दिन में पूरा समाप्त कर लेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो क्षमता निकल के आई है वो ए किसी अकेले की नहीं, एक अकेले ए अकेले बी अकेले सी की नहीं है, क्योंकि ये ए और बी का है, ये बी और सी का है, सी और ए का है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आइए हम यहाँ देखते हैं, देखिएगा इनकी क्षमता करते हैं ए और बी, बी और सी और ए, इनकी क्षमता कितनी है 2 + 3 + कितना 4। अगर मैं इसे देखूं, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मैं करूंगा 2 कॉमन कर लेता हूं, 2a + b + c, यहाँ कितना होगा 4 3 7 और 7 2 कितना हो गया 9, यानी कि 9 की होगा। अगर मैं बात करता हूं ए बी सी की क्षमता के बारे में, तो वो कितनी हो जाएगी 9/2, क्योंकि बुढ़े 2 यहाँ पे है ना, बटे 2 कर देंगे, यानी कि ए बी और सी की जो क्षमता निकल के आई 9/2। अब मेरे पास मैक्सिमम आंसर आ चुका है, आप समझिएगा। मेरे पास कुल काम है, कुल क्षमता है, तो समय निकालना है। तो समय क्या होता है, आपने देखा है यहाँ पे, समय क्या होती है कुल कार्य बटा क्षमता। तो समय जो होती है वो क्या होती है, कुल कार्य बटा क्षमता। तो कुल कार्य मेरे पास 72 है और क्षमता कितनी है 9/2। अब ये 2 क्या होगा, प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो 72 × 2 बटे कितना हो गया 9, 9 से काटे 9 × 72, यहाँ कितना समय आ गया 8 दूनी 16 दिन, यानी कि 16 दिन में पूरा काम ए बी और सी मिलकर समाप्त कर लेंगे। क्लियर। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन कुछ यूं दिया हुआ कि अकेले ए, भाई समझिए, अगर ए से काम करवानी है तो ए की क्षमता, उसकी औकात मालूम होनी चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, या एक दिन में खा सकता है। तो काम तो क्लियर है, कुल काम तो 72 है, लेकिन ए की क्षमता हमको नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये मालूम हो गई है कि ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है 9/2 है। अगर मैं बी और सी की क्षमता हटा दूं तो एक क्षमता मुझे मिल जाएगी, और मैं यहाँ भी जान रहा हूँ कि बी और सी की क्षमता है कितनी है 3 है। तो जहां पर बी और सी है मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, और 9 बटा कितना हो गया ये 2। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ए = हो जाता है 9/2 माइनस का 3, ये कितना होगा ए = 9 - 6/2, यानी कि कितना आ गया 3/2। अब देखिए, अब आपके पास ए की क्षमता भी है, कुल कार्य भी है, तो समय निकालना बच्चा जानता है कि समय जो होती है कुल कार्य बटे क्या होती है क्षमता होती है। तो देखिए जी, सामने देखिए, बोर्ड पे देखिए, फोकस पकड़ के बोर्ड पे, समय
बिल्कुल। हमारे बैच के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं सिद्दीकी जी, तो फोकस करिए बोर्ड पे, ठीक है। मेरे पास कुल काम कितना है 72 और समय कितना है 3/2। इसे पलटेंगे, ये पलट जाएगा, तो 72 गुणे 2/3, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि कुल 48 दिन में अकेले ये उस काम को समाप्त कर लेगा। क्लियर? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर।